हाय दोस्तों, दिस इज राम विलास कुमार फ्रॉम डेसिंग स्टडी सर्कल। फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है संख्या पद्धति। इससे पहले आप सब जितने भी नए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का मेरा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति क्या है? तो एक ऐसी पद्धति, क्या एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या एवं उनके मध्य संबंधों और नियमों को क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? संख्या पद्धति कहेंगे। उसके बाद आता है उसमें संख्या पद्धति 5 प्रकार के होते हैं। संख्या पद्धति 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसे हम लोग n से सूचित करेंगे। n बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। उसके बाद आता है 2 नंबर पे पूर्ण संख्या होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम लोग W से सूचित करेंगे। W बराबर क्या हो जाएगा? 1 0 के साथ हुआ है ना, तो 0 यदि प्राकृतिक संख्या का शून्य मिला देता ना हो पूर्ण संख्या, तो क्या होगा? 0 होगा। 0 1 2 3 डॉट 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 etc। ये सभी संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्याएं होगा। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या है? तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं, या इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे हो गया आई बराबर क्या हो गया? इसे ऐसे सूचित करेंगे। आई बराबर क्या हो गया? डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 एटसेट्रा। उसके बाद आता है धन पूर्णांक, अपोजिटिव इंटीजर्स क्या है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एटसेट्रा। उसके बाद आता है ऋण पूर्णांक। 5वें नंबर पर क्या आता है? ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी। अब हम क्या कोई पूछेगा ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या क्या है? तो सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। किसे कहें हम लोग? सभी ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक संख्या कहेंगे। यह कहलाता है सभी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इससे हम लोग ऐसे m पावर -1 से सूचित करेंगे। जैसे हो गया 0 हो गया 0 1 2 3 डॉट 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 एटसेट्रा। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। आप तो सभी एग्जाम, क्योंकि हर एक जगह पूछा था, ये 9th 10th या किसी भी एग्जाम, 12th किसी भी एग्जाम में परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहीं भी पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके,
उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे। उस संख्या को क्या वो वैसी संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रमेय संख्या कहलाती है। q बराबर क्या हो गया, p बाई क्यू, कॉमा क्यू इज टू पी के तथा q क्या है, पूर्णांक है, और q इजकल टू नॉट जीरो। जैसे हो गया 5 हो गया, 2 हो गया, 4/5 हो गया, 0, ये सभी संख्या क्या है, प्रमेय संख्या है। क्या है, प्रमेय संख्या। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रमेय संख्या कहलाते हैं। या वे सभी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अप्रमेय संख्या कहलाती है। जैसे हो गया √2, √3, √5, ये सभी संख्या क्या है, अप्रमेय संख्या है। उसके बाद पाई भी एक क्या है, अप्रमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7 तथा उसको हम दशमलव में कितना लेते हैं, 3.14, लगभग पाई के लगभग बराबर होता है। इस पे से आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो प्रमेय हो अथवा अप्रमेय हो, क्या हो, वे सभी संख्या जो क्या हो, प्रमेय भी हो या अथवा अप्रमेय भी हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वे सभी संख्या जो या तो प्रमेय हो अथवा अप्रमेय हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं या वास्तविक संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो दो से वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या का। तो उदाहरण के लिए हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्या क्या है, सम संख्या है। उसके बाद आता है विषम संख्या। उसके बाद क्या आता है, विषम संख्या है ओड नंबर। उसके बाद आता है विषम संख्या है ओड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण क्या हो गया 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। उसके बाद क्या आता है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 11, इस ... ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इस पे से आता है नेक्स्ट भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो वे सभी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो वे सभी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए क्या हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया, ये सभी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। इसके बाद नेक्स्ट है
अनुपात तथा समानुपात। अनुपात क्या है? अनुपात तथा समानुपात क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग देखेंगे आज। फिर अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? तो दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों की तुलना को प्रदर्शित करने के लिए जो अनुपात का प्रयोग किया जाता है उससे हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। उससे क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। दो राशि क्या है? एक्स और वाई, उसके बीच का अनुपात क्या होगा? एक्स अनुपात वाई। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया? एक रुपया हुआ 50 पैसा का अनुपात क्या होता है? 100 रुपये मान लेते हैं। यहाँ पे 100 है, 100 बट्टा 50, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो गया? 2/1। कितना हो गया? 2/1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अनुपात के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अनुपात के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। जो भी मेरे चैनल को देखे कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।